नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव पडांगा के सीधे सादे व्यापारी चांदमल कावड़िया के घर में जन्म लेकर प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही ग्रहण करने के बाद पहले पिता के व्यवसाय को संभाला और फिर नए जमाने के अनुरूप चलते हुए निकटवर्ती कस्बे विजयनगर से अपना व्यवसाय प्रारंभ कर खुद को व परिवार को सक्षम बनाने के बाद सेवा का जज्बा लेकर गाँव का विकास करने की योजना बनाने वाले कावड़िया को ग्रामवासियों ने निर्विरोध सरपंच चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी दी, जिस पर सुनील कावड़िया ने सरपंचाई बालचंद्र कावड़िया को सुपुर्द कर सेवा कार्य जारी रखते हुए पहले गांव को आदर्श गांव के रूप में पहचान दिलाई। छोटे से गांव को पर्यटन नगरी से भी बेहतरीन सुंदर बनाते हुए आमजन के दुख दर्द में सदैव साथ दिया। गांव में किसी भी गरीब परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना, मसूदा विधानसभा के किसी भी गाँव के किसी भी व्यक्ति की आंखों का ऑपरेशन निःशुल्क करवाना, विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक सार्वजनिक व धार्मिक स्थानों पर सीमेंटेड कुर्सियां लगवाना, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना, पेयजल की समस्याओं के लिए हैंडपंप व बोरिंग खुदवाना, कोरोना काल में निर्धन लोगों को खाद्यान्न किट व दवाएं निःशुल्क बांटना, सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सैनिटाइजर व मास्क बांटना सहित हर वो काम जिसकी जरूरत को लेकर कोई भी व्यक्ति कावड़िया के पास गया तो कावड़िया ने उसे निराश नहीं लौटाया। इन सेवा कार्यों की वजह से कावड़िया को मसूदा विधानसभा सहित पूरे जिले में भामाशाह व समाजसेवी व्यक्तित्व की पहचान मिली है। आज के इस युग में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सेवा कार्यों की वजह से राजनीति में अपना वजूद बनाते हैं। उन कम लोगों में कावड़िया का नाम आज पहले नंबर पर लिया जाता है। यही कारण है कि 4 अगस्त को कावड़िया के जन्मदिन से करीब 2 सप्ताह पूर्व से ही कावड़िया के चाहने वाले शुभचिंतक लोगों व मित्रों ने कावड़िया को अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं देना प्रारंभ कर दिया। सोशल मीडिया पर चारों और कावड़िया के चाहने वालों ने उनको जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देने के लिए पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स लगाकर ये आगाज कर दिया है कि वो कावड़िया को अपना नेता मान चुके हैं। मसूदा विधानसभा में ये पहला मौका है जब एक साधारण व्यक्ति को लोग इतना मान सम्मान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कावड़िया को जो इज्जत व शोहरत आज मिल रही है वो कोई पूर्वजों की कमाई हुई दौलत व उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों के बल पर नहीं मिली है, बल्कि खुद के द्वारा किए गए समाज सेवा से जुड़े कार्य करने की वजह से ही मिल रही है। वहीं क्षेत्रवासियों द्वारा उनका जन्मदिन मनाते समय जो केक काटा जा रहा है उस पर एमएलए साहब लिखते हुए उनका सम्मान किया जा रहा है। कावड़िया की बढ़ रही लोकप्रियता की वजह से आज वो मसूदा विधानसभा क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तियों की श्रेणी में आ चुके हैं। क्षेत्र में चल रही स्थानीयवाद की लहर में भी कावड़िया का नाम अग्रिम पंक्ति के रूप में लिया जाने लगा है। आज कावड़िया का जन्मदिन बाफना जैन तीर्थ स्थल पर समारोह के रूप में मनाया गया, जिसमें मसूदा विधानसभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत व हर गांव मजरे का हर वो व्यक्ति कावड़िया को जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देने पहुंचा, जिसने कावड़िया द्वारा किए गए कार्यों की खुशबू को न केवल सूंघा है बल्कि उसका एहसास उसके दिल की गहराइयों में समाया हुआ है। कावड़िया ने आज जन्मदिन समारोह में हर आम व खास व्यक्ति को इज्जत सम्मान देते हुए उनके लिए भोजन की शानदार व्यवस्थाएं कर रखी है, जिसकी हर वर्ग द्वारा सराहना की जा रही है। लगभग 10 से 15 हजार मेहमानों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। बाफना तीर्थ समारोह स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों के लिए लगभग 20 काउंटर लगाए गए, जिन पर गर्म चपाती, गर्म दाल के साथ साथ 2 मिठाइयां पूरी सब्जी के काउंटर पर सर्विस करने के लिए हर काउंटर पर सेवादार मौजूद मिला। आमतौर पर 1500 लोगों के खाने में भी दाल और रोटी की स्टॉल पर लोगों को इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इतने बड़े समारोह में कावड़िया द्वारा की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं के चलते काउंटर पर भीड़ होना तो दूर की बात है, वरन हर मेहमान का ध्यान रखने के लिए वेटर मौजूद दिखाई दे रहा था। इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं मसूदा विधानसभा में तो आज तक किसी जनप्रतिनिधि द्वारा किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं की गई है। जन्मदिन समारोह में उपस्थित मेहमानों ने तो आज कावड़िया को अपना विधायक मान लिया। उपस्थित मेहमानों व कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि कावड़िया को भाजपा का टिकट मिले तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम कावड़िया को निर्दलीय चुनाव लड़वाकर जिताएंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मसूदा विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर में लेकर गया हूँ। यहाँ पे बाफना तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आज सोनू कावड़िया जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग मौजूद है। काफ़ी लोग जो पधारे हैं उन लोगों के लिए शानदार व्यवस्था भी की गई है। कुछ लोग मुझे मिले हैं जो बताएंगे कैसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। मैं आपकी बात करा रहा हूँ। यहाँ
हाँ बताइए, आप बताइए कैसी व्यवस्था रही आज आप? बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है। आज हम मसूदा विधानसभा के एक बहुत बड़ा भामाशाह सुनील जी कावड़िया साहब को जन्मदिवस की बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हर समाज के हर ग्राम पंचायत से बहुत ही हज़ारों की तादाद में यहाँ पब्लिक पहुँच रही है और हम कावड़िया साहब को बधाई देने के लिए यहाँ सारे भाई लोग पहुँचे। यहाँ व्यवस्था कैसी दिख रही है आपको? बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है। फल पहाड़ के खाने की व्यवस्था भी कर रखी है। बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है। बताओ क्या की व्यवस्था है? बहुत गजब है साहब। खाना खा लिया आप? बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। कतरा का आदमी दिख रहे अपना आदमी कम बढ़िया व्यवस्था गणपति जी। हाँ जी हाँ, बहुत क्या व्यवस्था? सोनी जी की बहुत व्यवस्था, आनंद है। और यार साहब बहुत पब्लिक का कोई कमी नहीं है ना। बहुत आनंद हो रहा है, पब्लिक की कमी नहीं है। और खाना बहुत मेहनत की इस आदमी ने, बहुत मेहनत की है। बहुत आनंद हो रहा है, बहुत मेहनत की है सोनी जी ने। बताओ पत्रकार महोदय, आप बताओ कैसी व्यवस्था दिख रही है आपको यहाँ पे? यहाँ आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अति प्रिय, लोकप्रिय, जन जन के हृदय युवा सम्राट श्रीमान सुनील जी कावड़िया का जन्मदिन जो मनाया जा रहा है और भव्यवान रैली जो ग्राम यानी विजयनगर में हुई है, उसकी तो कोई महिमा ही अपार है। तो आज इन्होंने जो जन सेवा की है, आम जन के मुख पे बोल रही है और आम जन के मुख से निकल रहा है कि भाई आने वाले समय में हमारा यानी अति प्रिय मसूदा विधानसभा क्षेत्र का प्रिय नेता विधायक बन के जाएँ, इनकी ये कामना है। आए हुए सभी ग्रामवासियों की कामना है और मसूदा विधानसभा की जितनी भी ग्राम पंचायत है और जितने भी गांव हैं, हर गांव से पूरी टीमें आई है और इनको उज्जवल भविष्य की कामना की है और नेक्स्ट में ये लोग सब इनको आने वाले एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं। आज ये जो व्यवस्था की है खाने की, ये जो इस प्रकार की व्यवस्था है, आपको विभिन्न व्यवस्था के बारे में क्या कहना है आपको? व्यवस्था के बारे में 4 चांद लगे हुए हैं। कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। खाना खाने वाले खाना खा रहे हैं, चाय कॉफ़ी नाश्ता पानी यानी हर चीज़ की। और यहाँ तो एक पावना महा तीर्थ स्थान है जो यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम रखा है और इस तीर्थ स्थान के ऊपर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था आपने आज से पहले कहीं देखी? नहीं साहब, ऐसी व्यवस्था तो छोड़ के मतलब कहीं कुछ देख नहीं पाया। मैं भी एक पत्रकार हूँ। मेरा कहने का मतलब व्यवस्था छोड़ के आदमी की मतलब एक पानी की सेवा भी नहीं की जाती है कहीं भी। आदमी जाता है लेकिन परेशान होके आता है। इतने लोग जो यहाँ आ रहे हैं आज पूरे विधानसभा से दिख रहे हैं, उसका कारण क्या है? कारण इनकी सेवा बोल रही है। इन्होंने निःशुल्क भाव से जो नेत्र ऑपरेशन करवाए, निःशुल्क भाव से जो यानी वाटर टैंक लगवाए, बोरिंगें करवाई है आम जन के लिए हित के अंदर। इनके आम जन के हित में इन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य अति सराहनीय है और इतना भव्य कार्य इन्होंने किया है। निर्धन की बच्चियों के लिए भात भर दिए इन्होंने, मायरा भर दिया और निर्धनों को मकान बना के दे दिए। बिना पद के ही इन्होंने आम जन की सेवा की है और इनका जो लक्ष्य है कि मेरी ग्राम पंचायत पटांगा है, वैसा मसूदा विधानसभा का हर ग्राम पंचायत का गांव इस तरीके से चमन हो और ऐसी मसूदा विधानसभा क्षेत्र हो जो पूरे देश में नाम हो। आपको क्या लगता है इनको टिकट मिल पाएगा? टिकट जनता का कहना ये रहा, मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैंने भी जनता की बाइक ली है। जनता का कहना रहा है चाहे टिकट मिले ना मिले, चाहे टिकट मिल जाए तो अति बढ़िया है, नहीं मिलेगी तो ये निर्दलीय चुनाव जीत के जाएंगे। जनता के मुख से यही आवाज़ निकली। धन्यवाद। दोस्तों, मसूदा विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी भामाशाह सुनील कावड़िया के जन्मदिन के अवसर पर काफ़ी सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं और इसमें साथ ही हमारे यहाँ मसूदा विधानसभा के लोकप्रिय नेता जसवीर सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में इनके साथ युवा साथी भी मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ जसवीर सिंह जी से, बताएंगे इनका किस प्रकार का सोनू जी कावड़े से नाता है, कितने आज की व्यवस्थाएं कैसी रही और भविष्य में एक दूसरे के साथ किस प्रकार देंगे। सारी बातों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ जसवीर सिंह खरवा जी से। हाँ जसवीर भाई, बताओ कैसा लगा आज आपको? आ रहे हो? सबसे पहले तो कावड़िया साहब को जन्मदिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारा काफ़ी समय से अच्छा प्रेम है कावड़िया साहब से और इन्होंने बहुत ही अच्छी शानदार मतलब प्रोग्राम किया था और अच्छा लगा। काफ़ी लोग भी गाँव के आसपास के काफ़ी लोग पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों की यही मांग है कि भाई यहाँ से भारतीय जनता पार्टी किसी स्थानीय उम्मीदवार को, चाहे वो कोई भी हो, उसको यहाँ से टिकट दे। अभी यहाँ बैठ रहे थे लोगों ने चर्चा, ये काफ़ी लोग यही चर्चा कर रहे थे कि यहाँ का भारतीय जनता पार्टी को इस बार स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। अच्छा, कावड़िया जो यदि स्थानीय के रूप से टिकट मिलता है तो आपकी क्या स्थिति रहेगी? बिल्कुल भाई साहब, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ और पार्टी अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देती है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ में। उसके बाद में क्षेत्र की जनता क्या चाहती है
बिल्कुल जनता के फैसले पर हम करने की कोशिश मतलब युवा साथियों के साथ आपको भी टिकट मिलने की पूरी संभावना इस बार जताई जा रही है। मसूद अजहर साहब, आपको भी टिकट मिलने की संभावना है। मैं युवा साथी से पूछना चाहूँगा, आपकी क्या स्थिति रहेगी यदि भाई को टिकट मिलता है, जसवीर भाई को? दिल से साथ रहेंगे, धन के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट भरत शर्मा की माताजी स्वर्गीय विद्या देवी शर्मा का बुधवार 2 अगस्त को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार शहर के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय विद्या देवी शर्मा की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय विद्या देवी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित शहर में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय विद्या देवी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र भरत शर्मा जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम रोशन किया है। दूसरे पुत्र सुनील है, जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में अपना व परिवार का नाम रोशन कर रखा है। तीसरे पुत्र लोकेश हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र को अपना व्यवसाय चुनकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। शुक्रवार 4 अगस्त को स्वर्गीय विद्या देवी शर्मा की श्रद्धांजलि सभा शहर के ताज पैलेस चौरसियावास रोड पर रखी गई, जिसमें आज सैकड़ों की तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर स्वर्गीय विद्या देवी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके साथ ही शहर व प्रदेश की कई संस्थाओं द्वारा शोक पत्र के माध्यम से माताजी की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए अधिवक्ता भरत शर्मा सहित पूरे परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं परिजनों ने उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान के भजन कीर्तन का पाठ करवाया तथा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय विद्या देवी ने अपना पूरा जीवन अपने अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में जयपुर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, भिनाय, विजयनगर सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय विद्या देवी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। राज्य सरकार ने 17 नए जिलों के नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मीटिंग में इन जिलों के नोटिफिकेशन को मंजूरी दी गई है। अब 17 नए जिलों के बाद 50 जिले हो गए हैं। इन 17 नए जिलों में केकड़ी को भी जगह मिली है। सरकार यहां IAS और IPS अफसरों को OSD लगा चुकी है। अब नए जिलों की अधिसूचना जारी होते ही उनका पद कलेक्टर और SP हो गया है। नए जिलों में अब कलेक्टर, SP और जिला लेवल के ऑफिस खुलने शुरू होंगे। केकड़ी जिले में ये उपखंड शामिल केकड़ी, भिनाय, सरवाड़, सावर, टोडा, रायसिंह। यूं चला केकड़ी जिला बनाने का अभियान। केकड़ी को जिला बनाने की मांग वर्ष 2010 में सबसे पहले मांग उठी। केकड़ी जिला बनाने को लेकर 2010 में रघु शर्मा ने परमेश्वर कमेटी को ज्ञापन सौंपा था। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी लोगों ने केकड़ी को जिला बनाने के लिए पोस्ट कार्ड लिखो अभियान सहित कई अभियान चलाए थे। विधायक रघु शर्मा ने जिला बनाने के लिए 2022 में रामलुभाया कमेटी को भी ज्ञापन सौंपा था। विधायक रघु शर्मा ने जब प्रदेश में नए जिलों के गठन की चर्चाएं छिड़ी तो 1,80,000 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा और केकड़ी को जिला बनाने की पैरवी की। उन्होंने बताया कि केकड़ी को जिला बनाने की प्राथमिकताएं पूरी करता है। जिसके बाद विधायक रघु शर्मा के राजनीतिक प्रभाव के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा के पूरक बजट के दौरान केकड़ी को जिला बनाने की घोषणा की। जिला बनाने का प्रमुख कारण केकड़ी को जिला बनाने के लिए विधायक रघु शर्मा ने कमेटी के समक्ष 7 बातें रखी थी, जिसमें बताया था कि केकड़ी को क्यों जिला बनाया जाए। मुख्य कारण जिला मुख्यालय से दूरी थी। केकड़ी क्षेत्र के अंतिम गांव चितिवास व गिरवरपुरा की दूरी जिला मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर पड़ती है।
जिससे जिला मुख्यालय पर काम के लिए लोगों के समय व धन की बर्बादी होती थी। कई बार लोगों के अजमेर जिला मुख्यालय पर एक दिन में काम नहीं होने पर दूसरे दिन तक रुकना पड़ता था। अब केकड़ी जिला मुख्यालय बनने से लोगों को राहत मिलेगी। मुख्य कारण जो विधायक रघु शर्मा ने गिनाए, केकड़ी में 290 गांव ढाणियां, 3 नगर पालिका, 3 एसडीएम मुख्यालय, 4 तहसील और 2 उप तहसील हैं। एडीएम, एडिशनल एसपी और डीटीओ के दफ्तर, 400 बेड का जिला अस्पताल और पीजी कॉलेज है। 5 नए कॉलेज खोलने की घोषणा भी हो चुकी है। केकड़ी खनन से 70-80 करोड़ रेवेन्यू देता है। केकड़ी जिला बनाने के सभी मापदंडों को पूरा करता है। करोड़ों का राजस्व केकड़ी क्षेत्र में ग्रेनाइट, मार्बल, फेल्सफॉर व क्वार्ट्ज खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। केकड़ी क्षेत्र सरकार को सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व देता है। साथ ही केकड़ी कृषि उपज मंडी भी प्रदेश की टॉप मंडियों में शुमार है, जिससे करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है। ये होगी केकड़ी जिले की पहचान। केकड़ी जिले में अब टोडा रायसिन की हाडा रानी कुंड भी शामिल होगा, जहां पर पहली फिल्म का शूटिंग भी हो चुकी है। कहा जाता है कि इस बावड़ी में जिस सीढ़ी अंदर जाते हैं उस सीढ़ी से वापस ऊपर नहीं आ सकते। भूल भुलैया बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा केकड़ी जिले में भिनाई की कोड़ामार होली भी होगी, जो पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। वहीं केकड़ी जिले में विश्व का एकमात्र सूर वराह मंदिर व सरवाड़ की फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी शामिल होगी। इसके अलावा सावर का मार्बल व केकड़ी का ग्रेनाइट भी केकड़ी जिले की पहचान होगा। केकड़ी की टॉप 10 मंडियों में शुमार कृषि उपज मंडी भी केकड़ी जिले की पहचान होगी। अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी की संसदीय कार्यों में सक्रियता एवं क्षेत्र की जन समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप रेल मंत्रालय भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अजमेर संसदीय क्षेत्र के विजयनगर रेलवे स्टेशन को योजना में सम्मिलित कर स्टेशन पर विभिन्न पुनर्विकास कार्यों हेतु 15.24 रुपये की राशि स्वीकृत की है। सांसद श्री चौधरी ने विजयनगर रेलवे स्टेशन को उक्त योजना में सम्मिलित करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए कहा कि उक्त योजना के तहत देश के 500 रेलवे स्टेशनों में से राजस्थान राज्य के 82 रेलवे स्टेशनों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अजमेर रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं एवं विभिन्न विकास कार्य होंगे। इस योजनांतर्गत विजयनगर रेलवे स्टेशन पर नई स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण, प्रवेश एवं निकास द्वार का पृथक निर्माण, 2 पहिया, 4 पहिया एवं टेम्पू की अलग अलग पार्किंग निर्माण, यात्रियों को छोड़ने एवं लेने के लिए पोर्च निर्माण, नया प्रवेश हॉल निर्माण, पुरुष एवं महिलाओं का अलग अलग प्रतीक्षालय निर्माण, दोनों प्लेटफॉर्म 2 लिफ्ट की स्थापना, नए प्लेटफॉर्म पर छायादार शेड निर्माण, दोनों प्लेटफॉर्मों पर बेहतर यात्री सूचना प्रणाली की स्थापना, विकलांगों के साथ साथ रेल यात्रियों हेतु नवीन शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण, स्टेशन पर नवीन फर्नीचर निर्माण एवं 12 मीटर का फुट ओवरब्रिज निर्माण कार्य सहित अन्य रेल यात्री सुविधाओं का समुचित विस्तार कार्य होंगे, जिससे निश्चित ही स्थानीय रेल यात्रियों एवं आमजन को समग्र रेल सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ मिलेगा। प्रथम चरण में उक्त योजना के तहत चयनित देश के सभी 500 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के मुख्य आतिथ्य में 6 अगस्त 2023 रविवार को प्रातः 11 बजे आयोज्य वर्चुअल समारोह में किया जाएगा, जिसमें विजयनगर रेलवे स्टेशन पर आयोज्य समारोह कार्यक्रम में सांसद श्री भागीरथ चौधरी एवं भाजपा संगठन के समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं आमजन के साथ साथ अजमेर रेल मंडल प्रबंधक सहित रेलवे उच्चाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। ज्ञात रहे कि सांसद श्री चौधरी गत 4 वर्षों से अजमेर संसदीय क्षेत्र के समुचित रेल सुविधाओं के विस्तार एवं विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए समय पर आमजन की मांग को विभिन्न संसदीय सत्रों में पुरजोर तरीके से उठाया, जिसमें अजमेर, किशनगढ़, विजयनगर, नसीराबाद, बांदनवाड़ा, मदार, दौराई एवं पुष्कर आदि रेलवे स्टेशनों के समुचित भौतिक विकास एवं ट्रेनों के ठहराव के विषय पर संसद में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 34 के अंतर्गत तारांकित प्रश्न के माध्यम से गत संसद सत्रों में केंद्र सरकार एवं रेल मंत्रालय का ध्यानाकर्षण भी किया है, जिसका ही परिणाम है कि आज विजयनगर रेलवे स्टेशन को अमृत योजना में सम्मिलित किया गया है।